एक ऐसा मैच जहां पाकिस्तान भारत को जीतता देख बेईमानी पर उतर आया। उस मैच में पाकिस्तान 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था, क्योंकि साथ में उनके दो अपने एम्पायर भी थे। उस समय न्यूट्रल एम्पायरों का चलन नहीं था। कहा जाता है कि एक एम्पायर शकुन राणा ने बिशन सिंह बेदी से यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ पर सिर्फ बोल्ड करने पर ही तुम्हें आउट मिलेगा, वरना और कुछ नहीं। साफ था, एलबीडब्ल्यू, रन आउट और क्लोज कैच नहीं मिलने थे। उस मैच में भारत के पास 18 बॉल बचे थे और सिर्फ 23 रन बनाने थे, जबकि भारत के अभी 8 विकेट भी सुरक्षित थे। फिर भी भारत के खाते में हार आता है और ये सीरीज भी गंवा देता है, क्योंकि उस दिन भारत जीतकर भी हार गया था और हारते हुए भी जीत गया था। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि हार कर भी जीत गया और जीतकर भी हार गया। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं, मगर उससे पहले आप भी इस इंडियन टीम के फैन है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ये कहानी है 1978 की। भारतीय टीम बिशन सिंह बेदी की अगुवाई में 17 सालों बाद पाकिस्तान का दौरा करती है, जहां 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलना था। क्रिकेट के दुनिया में भारत पाक मैच हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस सीरीज को भारत पाक सुधरते रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा था। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिशन सिंह बेदी के लिए साफ साफ हिदायत थी कि पाकिस्तान जाओ और शांति से क्रिकेट खेल कर आओ। इस दरमियान भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, जबकि अगले 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतकर टेस्ट सीरीज भी 2-0 से अपने नाम की। अब वनडे मैचों में एक भारत और एक पाकिस्तान जीत चुका था। अंतिम मैच निर्णायक मैच था। जफर अली स्टेडियम सहीवाल में पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से माजिद खान और अजमत राणा बल्लेबाजी के लिए आए। दोनों ने ठीक ठाक शुरुआत की। पाक का पहला विकेट अजमत राणा के रूप में 38 के स्कोर पर गिरा। राणा 23 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद पाकिस्तान के जल्दी जल्दी विकेट गिरते रहे, मगर एक तरफ से आसिफ इकबाल 72 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसके बदौलत पाकिस्तान 7 विकेट खोकर 205 रन बनाने में सफल रहा। ये मैच 40-40 ओवरों का था और उस वक्त 5 रन प्रति ओवर कम नहीं होते थे। अब 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की तरफ से चेतन चौहान और अंशुमान गायकवाड़ आए। भारत ने आराम से खेलते हुए पहले विकेट के रूप में 44 रन जोड़ दिए। चेतन चौहान 28 बॉल पर 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सुरेंद्र अमरनाथ और गायकवाड़ पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने जम गए और दोनों के बीच देखते देखते 119 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। भारत का दूसरा विकेट 163 रन के स्कोर पर सुरेंद्र अमरनाथ के रूप में गिरा। अमरनाथ 75 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, मगर अंशुमान गायकवाड़ अब भी क्रीज पर मौजूद थे। उनका आगे साथ देने के लिए गुड्डप्पा विश्वनाथ आए। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि भारत को 18 गेंदों पर 23 रन बनाने थे और भारत के 8 विकेट सुरक्षित थे। मगर भारत पाक मैच ही क्या जो आसानी से निपट जाए। अब पाकिस्तान की तरफ से यहीं से बेईमानी का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान अपना हर चाल चल चुका था, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने उसे विफल कर दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत को जीत की तरफ बढ़ता देख तिलमिलाए हुए थे। जावेद मियांदाद और सरफराज नवाज तो बदतमीजी और छिटाकशी की सारी हदें पार कर रहे थे। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान ही है जो सबसे ज्यादा छिटाकशी करता है। मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान, कप्तान मुश्ताक मोहम्मद के बीच एक प्लान बनता है बेईमानी का, जिनमें साथ देते हैं उनके दोनों एम्पायर। प्लान के अनुसार सरफराज नवाज को गेंद सौंपी जाती है। मैच का 38वां ओवर, सामने सेट बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़। पहली गेंद बाउंसर। गायकवाड़ ने अंपायर की तरफ देखा, अंपायर खामोश थे। नवाज की दूसरी गेंद मानो पहली गेंद का रिप्ले हो। इस बार भी एम्पायर पर कुछ असर नहीं हुआ। बाउंसर इतनी ऊंची थी कि पीछे वसीम बारी को पकड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। नवाज की तीसरी गेंद भी उतनी ही ऊंची।
गायकवाड़ ने एक बार फिर अंपायर की तरफ देखा। अंपायर खामोश बुत बने खड़े थे। अब ये बात साफ हो चुकी थी, अंपायर वाइड नहीं देने वाले थे, क्योंकि अंपायर से एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, मगर बार बार नहीं हो सकती। वो जानबूझकर चुप थे। चौथी गेंद तो इतनी ऊंची फेंकी, 78 रन पर खेल रहे 6 फुट के गायकवाड़ कुछ समझ नहीं पाए। इस तरह से जब सरफराज नवाज की चौथी गेंद भी गायकवाड़ के ऊपर से निकली तो भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी से रहा नहीं गया और वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद से उनकी बहस होने लगी और बेदी ने इसके बाद अपने दोनों बल्लेबाजों को वापस बुला लिया। हालात बिगड़ता देख और बदनामी के डर से पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए और बेदी से अपने बल्लेबाजों को भेजने के लिए कहा, मगर बिशन सिंह बेदी नहीं माने और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत इस मैच में आगे नहीं खेलेगा। उन्होंने मुश्ताक पर अपने गेंदबाजों को लगातार बाउंस फेंकने और खराब खेल खेलने के लिए इजाजत देने का आरोप लगाया। आखिरकार पाकिस्तान को उस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान ने अपने घर में 2-1 से सीरीज जीत ली। पाकिस्तान वैसे भी वो टीम है जो जीत के लिए कोई भी दाव आजमाने में आगे रहा है, चाहे जैसे भी हो। मैच का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए हमेशा बदनाम रहा है और मैच जब उनके घर में हो तो फिर क्या कहने। इस तरह से भारत ये मैच जीतकर भी हार गया और जो पाकिस्तान की बेईमानी के लिए आलोचना हुई उससे भारत हार कर भी जीत गया। पाकिस्तान की इस जीत के बारे में आप सबकी क्या राय है और उस दिन बिशन सिंह बेदी को अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाना चाहिए था कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा।